प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, आज का विषय के बारे में बात करने से पहले दोस्तों, आप मुझे YouTube पर सब्सक्राइब और Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु के वचनों को पैसा से तौल नहीं सकता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, वीडियो को लेट न करते हुए आज के वचनों को हम सीखते हैं। तो दोस्तों, जिस वचन पर हम आज बात करेंगे वो है यूहन्ना 15 का नाम। मैं दोस्तों एक बार आपके बीच वचन पढ़ देता हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। तो दोस्तों, यीशु ने कहा जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। तो यीशु किसी इंपॉर्टेंस दे रहा है प्रेम को, तो इसीलिए कह रहा है मेरे प्रेम में बने रहो। तो दोस्तों, हम यीशु के प्रेम में कैसे बने रह सकते हैं? तो आइए देखते हैं यूहन्ना 15 का 10 से उसका अगला ही वचन। तो लिखा है दोस्तों, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो इसका मतलब दोस्तों, यीशु जितने भी चमत्कार कर सका, क्योंकि यीशु ने बहुत से चमत्कार किए, वह इसलिए कर सका ताकि परमेश्वर पिता का प्रेम यीशु के ऊपर था और यीशु का प्रेम पिता को मिल रहा था, क्योंकि वे उसकी आज्ञाओं को मानता था। जब जब यीशु चमत्कार करता था तो पिता की तरफ से उसे सामर्थ मिलती थी। दोस्तों, यीशु ऐसा क्यों कर सका? क्योंकि दोस्तों, यीशु पिता की आज्ञाओं को मानता था, उसकी इच्छा पर चलता था, इसलिए यीशु ऐसा कर सका। अगर आज भी दोस्तों आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रेम में नहीं बने हो। प्रेम में बनने का मतलब दोस्तों, उसकी इच्छाओं पर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, ये है दोस्तों यीशु के प्रेम में बने रहना। तो इसके लिए दोस्तों हम निर्गमन 20 का 3 से 17 तक देखेंगे। तो आइए वचन पढ़ते हैं। सबसे पहला, तू मुझे छोड़ दूसरे के ईश्वर करके ना मानना। दोस्तों, आज मैं क्या बताऊं, आज लोग किस किस की वर्षिप पूजा कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर के बिल्कुल विरुद्ध है दोस्तों, क्योंकि वचन में साफ लिख दिया है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आज लोग लोहा, प्लास्टिक, टीना, पेड़ पौधा, जीव जंतु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सब की पूजा कर रहे हैं। और क्या किसी ने 4 रास्ते पर क्या पत्थर क्या रख दिया, हम क्या ऐसे ईश्वर मान ले जो कि न हिलती है न ढुलती है? दोस्तों, पृथ्वी में सिर्फ एक ही परमेश्वर है, दुनिया में सिर्फ एक ही परमेश्वर है, वो भी यीशु मसीह, जिसने पूरी सृष्टि को रचा। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। दोस्तों, अपने पीठ को थपथपाएं, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो न चांद है, न सूरज है, न पृथ्वी है, न पेड़ पौधा है, न जीव जंतु है, न पत्थर है, बल्कि आप ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो ये सबको बनाने वाला है। इसीलिए लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और देखो दोस्तों, वचन 6 कहता है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। और वचन 7 दोस्तों, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले, वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग कैसे करते हैं, नशा वाले क्षेत्र में जाएंगे या कुछ गलत क्षेत्र में जाएंगे और परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, उसको याद करेंगे, उसका नाम लेंगे, ऐसे करके परमेश्वर को वे अपना अपमान करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेते हैं। तो इसीलिए कह रहा है परमेश्वर उसको निर्दोष न ठहराएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और कोई भी व्यक्ति ऐसे गलत काम करके या गलत क्षेत्र में रहकर परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा तो परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, इच्छाओं में चले, यही है परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। क्या आप उसकी इच्छा में चल रहे हैं? क्या उसकी आज्ञाओं को आप मान रहे हैं? तभी आप उसके प्रेम में बने हो, वरना नहीं दोस्तों। और वचन 8, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। वचन 9, 6 दिन तो तू विश्राम करके अपना सब काम काज करना। वचन 10, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरे बेटा और ना तेरी बेटी, ना तेरे दास, ना तेरे दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो। दोस्तों, ये वचन यहूदी के लिए था, जो कि उस समय विश्राम दिन माना जाता था। अभी तो दोस्तों हर दिन परमेश्वर का है। ऐसा नहीं कि हमें संडे को ही पवित्र बनना चाहिए, आज्ञाओं को मानना चाहिए, ऐसा नहीं दोस्तों। हर दिन परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए और उसकी इच्छा पर चलना चाहिए, तभी आप उसके प्रेम में बने रहोगे दोस्तों। वचन 11,
क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। वचन 12, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। वचन 13 दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान देना होगा ज्यादातर। तू खून न करना। दोस्तों आज छोटे छोटे बातों में आज लोग मर्डर तक कर देते हैं। आज छोटे छोटे बातों में लोगों को मार देते हैं। दोस्तों ये बात को आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये परमेश्वर के विरुद्ध है। तो ये सब दोस्तों क्या परमेश्वर की इच्छा में है? नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है और उसके आज्ञाओं को मानता है वही उसके प्रेम में बना रहता है दोस्तों। और वचन 14 ये मेन है दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही ध्यान देना होगा, तभी आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे। तू व्यभिचार न करना। जैसा कि दोस्तों मत्ती 5 का 27-28 में पहले से ही बता दिया गया है, मैं वचन नहीं डाला हूँ, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में ही उससे व्यभिचार कर चुका है। दोस्तों आज लड़का लड़की शादी से पहले शारीरिक संबंध रखते हैं, जो कि बाइबल इजाजत नहीं देती है। शादी के पहले लड़का लड़की शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। आज यंग गर्ल, यंग बॉय और वो सभी शादीशुदा स्त्री पुरुष और वे सेवक जो परमेश्वर के सेवकाई करते हैं, अगर आप गंदी वीडियो भी देख रहे हैं तो आप अपना अनंत काल का जीवन नरक में बिताओगे, क्योंकि चलचित्र के माध्यम से यानी वीडियो के माध्यम से किसी दूसरे स्त्री या पुरुष के शरीर को देखना पाप है, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है। हालांकि आपकी आदत या लत आपको अविश्वासी, जब आप प्रभु में नहीं थे आपको इसकी आदत लग चुकी थी। आपने उसी शब्द से कहा था कि प्रभु मैं पाप से तौबा करता हूँ और इन सब चीजों से दूर रहूंगा, आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। लेकिन अब क्या हो गया? गंदे वीडियो देखने की लत आपके अंदर वापस कैसे आ गई? दोस्तों ऐसी हरकत करके आप कई मुसीबतों के दरवाजे खोल देते हो। एक तरफ परमेश्वर को नाराज कर परमेश्वर से अलग हो जाते हो और दूसरी तरफ अपनी बीमारियों के लिए दरवाजा खोल देते हो। दोस्तों अभी भी समय है, आप परमेश्वर के पास आइए, घुटने टेकिए और प्रभु से माफी मांगिए कि प्रभु अब ऐसा मैं नहीं करूँगा। प्रभु मैं किसी तरीके से किसी भी स्त्री या पुरुष को शरीर के चलचित्र के माध्यम से नहीं देखूंगा, तभी आप उसके प्रेम में बने रहोगे। दोस्तों वचन 15 तू चोरी न करना। वचन 16 तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। दोस्तों हमें किसी का झूठ का साथ नहीं देना है क्योंकि ये सब परमेश्वर के विरुद्ध है। और वचन 17 तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी व बैल गधों का और न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। दोस्तों परमेश्वर ने साफ मना किया है, न एक दूसरे का घर संपत्ति गाड़ी पैसा, ना किसी चीजों का लालच करो। कुछ चीज का लालच मत करो, जितना परमेश्वर देता है उतना में ही खुश रहो। तो दोस्तों इन सब से बातों से बचिए और परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर से माफी मांगिए, तभी दोस्तों आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे। और तो और दोस्तों प्रेम में बने रहने का मतलब यही नहीं, प्रेम में बने रहने का मतलब चेले बनाना, आत्मा बचाना, सुसमाचार सुनाना, कलीसियाओं की स्थापना करना। अब आप बोलोगे कि ये सब कहाँ लिखा है? आइए देखते हैं मत्ती 28 का 19 से 20 तक। आइए पढ़ते हैं। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और इन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। दोस्तों कौन सी बातें हैं जो मानना सिखाओ? जो मैंने अभी आपको बताई वो बातें। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। देखो दोस्तों यीशु कह रहे हैं अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी इच्छाओं में चलो तो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और अगर दोस्तों उसकी आज्ञाओं को आप नहीं मानते, उसकी इच्छाओं में नहीं चलते, तो आप उसके प्रेम में नहीं बने रहते हो, क्योंकि जो यीशु के प्रेम में बना रहता है वह उसकी आज्ञाओं को मानता है। तो दोस्तों इसीलिए यीशु ने कहा मेरे प्रेम में बने रहो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय मसीह।